Good morning, students. Welcome again in the 25th part of mycology. And today we will continue Puccinia. जो माइकोलॉजी का 24th पार्ट था उसमें हमने पक्सीनिया की लाइफ साइकिल शुरू की थी और उसमें जो प्राइमरी होस्ट यानी जो वीट होता है उसके ऊपर उसकी जो दो स्टेजेस पाई जाती हैं, दैट इज़ यूरिडोस्पोर स्टेज और टिल्यूटोस्पोर स्टेज, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम पक्सीनिया की जो ऑल्टरनेट होस्ट के ऊपर स्टेजेस पाई जाती हैं यानी बारबेरिस के ऊपर, और साथ ही जो टिल्यूटोस्पोर्स जो होते हैं जो जिनसे बेसिडियल स्टेज डेवलप होती है जो कि सॉइल के ऊपर डेवलप होती है, उनका इन सिटू जर्मिनेशन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सो दिस इज द बेसिडियल स्टेज ऑफ पक्सीनिया दैट इज प्रेजेंट ऑन द सॉइल। ओके, तो जैसे ही टिल्यूटोस्पोर्स टिल्यूटोसोराइस से डिसेमिनेट होते हैं विंड के द्वारा, दे फॉल ऑन द ग्राउंड, और जब वो ग्राउंड पे गिरते हैं सॉइल पे, तो एज यू ऑल नो, मैंने आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि पहले यूरिडोस्पोर्स डेवलप होते हैं जो कि समर्स में डेवलप होते हैं, फेवरेबल सीजन में डेवलप होते हैं, जिन्हें समर स्पोर्स भी कहा जाता है। लेकिन वो यूरिडोस्पोर्स बाद में जब एडवर्स वेदर्स कंडीशन आनी शुरू होती है यानी विंटर सीजन में, तो ये यूरिडोस्पोर्स या यूरिडोसोराई के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, ये यूरिडोसोराई पूरा का पूरा टिल्यूटोसोराई से रिप्लेस हो जाता है और जिसमें टिल्यूटोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये टिल्यूटोस्पोर्स जब मैच्योर हो जाते हैं, ओके, तो वो उनमें सिन कैरियन बन जाता है या डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाता है। आप देख पा रहे हैं इस स्टेज पे, दीज आर द टू टिल्यूटोस्पोर्स। दोनों टिल्यूटोस्पोर जो हैं आप देख रहे हैं, जिसमें एक में तो आपको डाइकैरियन कंडीशन हर सेल में नज़र आ रही है, ओके, बट एक में आपको नज़र आ रही है सिन कैरियर कंडीशन। दैट सिन कैरियन कंडीशन इज़ द डिप्लॉयड कंडीशन, जो इन दोनों हेटेरोकैरियन के फ्यूजन से ये कंडीशन डेवलप होती है। तो यहाँ पर आपको ये जो है सिन कैरियन दिख रहा है, न्यूक्लियाई जो है डिप्लॉयड आपको नज़र आ रहे हैं, ओके। देन देयर आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ टिल्यूटोस्पोर्स टेक्स प्लेस। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जर्मिनेशन जो होता है टिल्यूटोस्पोर का, वो इन सिटू जर्मिनेशन होता है। दे डू नॉट रिक्वायर एनी होस्ट फॉर द जर्मिनेशन, ओके। तो ये टिल्यूटोस्पोर जब उस फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में, जब विंटर सीजन में ये पेरिनेट कर जाते हैं, तो उस रेस्टिंग स्टेज के बाद में जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, फेवरेबल कंडीशंस माने हाई मॉइस्चर कंटेंट होगा, ह्यूमिडिटी लेवल जब एटमॉस्फेयर में हाई होता है और साथ में टेम्परेचर लो ही रहता है, स्प्रिंग सीजन जो होगा उसके अंदर, उस समय ये टिल्यूटोस्पोर जर्मिनेट होते हैं। और जर्मिनेट किस तरह से होते हैं मैं बता देती हूँ आपको, कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि टिल्यूटोस्पोर की इट इज़ अ बाई सेल्ड स्ट्रक्चर, और इसमें हर सेल में, जैसे जो एपिकल सेल है उसमें एपिकल रीजन में एक जर्म पोर होता है, और दूसरी जो बेसल सेल है उस बेसल सेल में एट द लेटरल साइड एक जर्म पोर होता है। तो इस जर्म पोर की सहायता से ये एग्जाइन बर्स्ट होती है और इंटाइन प्रोट्रूड्स आउट, बाहर की तरफ निकलती है एक जर्म ट्यूब के फॉर्म में। और ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस अब इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। जो टिल्यूटोस्पोर की सेल्स थी, इन टिल्यूटोस्पोर की सेल्स से न्यूक्लियस माइग्रेट करके कहाँ पहुँच जाता है, इन सेल्स में माइग्रेट करके पहुँच जाता है इस जर्मिनेटिंग प्रोमाइसीलियम में। तो ये स्ट्रक्चर यानी हर बेसिडियोस्पोर ये जो टिल्यूटोस्पोर है, उस टिल्यूटोस्पोर से जो जर्म ट्यूब निकली वो जर्म ट्यूब कहलाती है प्रोमाइसीलियम या एपीबेसिडियम। ये क्या कहलाती है? प्रोमाइसीलियम या एपीबेसिडियम। और जो बेसल सेल है इसकी टिल्यूटोस्पोर की, जिससे जर्म ट्यूब निकली है या एपीबेसिडियम निकला है, वो कहलाती है हाइपोबेसिडियम। तो हर टिल्यूटोस्पोर में 2 हाइपोबेसिडियम होते हैं और दोनों हाइपोबेसिडियम जो हैं उनसे क्या निकलता है? एपीबेसिडियम या प्रोमाइसीलियम निकलता है।
अब ये जो न्यूक्लियाई इसके अंदर जो न्यूक्लियस पहुंच गया था इस एपिबेसिडियम में, ये न्यूक्लियस जो है इनमें क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होता है। और मियोटिकली ये डिवाइड होकर के कितने न्यूक्लियाई बना लेते हैं, 4 न्यूक्लियाई। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस एपिबेसिडियम में कितने न्यूक्लियाई हैं, टोटल 4 न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। यहाँ पर इनका जिस समय ये 4 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, 4 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, ये लीनियरली अरेंज्ड होते हैं, ओके, इन दिस क्लब शेप्ड एपिबेसिडियम। अब ड्यूरिंग मियोसिस क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ सेक्स अकर्स। इसका मतलब सेग्रीगेशन ऑफ सेक्स में क्या होता है, यानी प्लस और माइनस स्ट्रेन जो है वो सेपरेट हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, हेट्रोकैरियोन्स होते हैं हर सेल में, और फ्यूजन से जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना वो भी हेट्रोकैरियोटिक न्यूक्लियाई होता है, ओके। तो यहाँ पर अब सेग्रीगेशन ऑफ सेक्स हो गया ड्यू टू मियोटिक डिवीजन, और उससे 4 न्यूक्लियाई बने, 2 प्लस स्ट्रेन के बन जाते हैं और 2 माइनस स्ट्रेन के न्यूक्लियाई बनते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई। नाउ आफ्टर मियोसिस दिस प्रोमाइसीलियम और एपिबेसिडियम इज डिवाइडेड इनटू 4 सेल्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ 3 सेप्टा। अब 3 सेप्टा बन जाते हैं, एक सेप्टा, दूसरा सेप्टा और तीसरा सेप्टा। तो दोनों जो इससे प्रोमाइसीलियम डेवलप हुए हैं उन दोनों में सेप्टा फॉर्मेशन हो जाते हैं, 3 सेप्टा बनते हैं, जिससे ये एपिबेसिडियम या प्रोमाइसीलियम जो होता है 4 सेल्ड हो जाता है, ओके। और इस तरह का बेसिडियम जो है वो फ्रेगमोबेसिडियम कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रेगमोबेसिडियम। ये फ्रेगमोबेसिडियम क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। जब बेसिडियम 4 सेल्ड होता है एंड दीज सेल्स आर लीनियरली अरेंज, तो इस तरह का बेसिडियम फ्रेगमोबेसिडियम कहलाता है, ओके, जो कि आपके एस्टिलागो में भी था और साथ में रस्ट में या पक्सीनिया में भी होता है। दूसरी तरह का बेसिडियम होता है हॉलो बेसिडियम। ये जो हॉलो बेसिडियम होता है, ये इस बेसिडियम में सेप्टा फॉर्मेशन नहीं होता, जो बेसिडियम है वो सेप्टेट नहीं होता, ओके, इसीलिए उसको होलो बेसिडियम कहते हैं, जिसके एपिकल रीजन के ऊपर, एपेक्स के ऊपर जो उसका जो रीजन होता है वहाँ पर 4 बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, होलो बेसिडियम। और ये जो होलो बेसिडियम है ये बेसिकली किस में पाया जाता है, अगेरिकस में। जो आपका अगला मेंबर है अगेरिकस, उसके अंदर ये होलो बेसिडियम पाया जाता है। बाकी फ्रेगमोबेसिडियम जो है ये रस्ट्स में एंड स्मट्स में, दोनों में ये बेसिडियम फ्रेगमोबेसिडियम पाया जाता है। तो बेसिडियम 2 तरह के होते हैं, फ्रेगमोबेसिडियम एंड होलो बेसिडियम। तो रस्ट और स्मट्स में कैसा बेसिडियम होता है, फ्रेगमोबेसिडियम पाया जाता है। तो ये जो है फ्रेगमोबेसिडियम कहलाता है, जिसके अंदर जो कि सेप्टेट होता है, 4 सेल्स इसके अंदर लीनियरली अरेंज्ड होती है। अब हर सेल से क्या डेवलप होगा, स्टेरिगमेटा डेवलप होता है। तो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्टेरिगमेटा। और हर स्टेरिगमेटा के टिप पर क्या डेवलप होता है, बेसिडियोस्पोर डेवलप होता है। दिस इज अ बेसिडियोस्पोर। और जब ये बेसिडियोस्पोर डेवलप होता है तो इसके अंदर जो न्यूक्लियाई मौजूद होता है वो न्यूक्लियाई माइग्रेट करके कहाँ पहुँच जाता है, इस बेसिडियोस्पोर के अंदर पहुँच जाता है। इस तरह से जो एपिबेसिडियम की हर सेल से न्यूक्लियाई कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है, इस बेसिडियोस्पोर में ट्रांसफ़र होता है। तो दीज आर स्टेरिगमेटा, दीज आर द बेसिडियोस्पोर जो स्टेरिगमेटा के ऊपर लगे हुए हैं। और हर बेसिडियोस्पोर जो है यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। इट कैन बी प्लस स्ट्रेन और इट कैन बी माइनस स्ट्रेन। तो यहाँ पर ऊपर 2 जो बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों बेसिडियोस्पोर्स प्लस स्ट्रेन के होंगे, और नीचे वाले दोनों बेसिडियोस्पोर्स जो डेवलप होंगे, ये दोनों बेसिडियोस्पोर्स जो होंगे माइनस स्ट्रेन के होंगे। किस तरह के होंगे, माइनस स्ट्रेन के बेसिडियोस्पोर्स होंगे। तो एक एपिबेसिडियम पे 4 बेसिडियोस्पोर अगर प्रोड्यूस हुए हैं तो 4 में से 2 बेसिडियोस्पोर प्लस स्ट्रेन के होंगे, 2 बेसिडियोस्पोर माइनस स्ट्रेन के होंगे।
तो इस तरह से ये हैप्लॉइड यूनिसेल्युलर यूनिन्यूक्लिएटेड इधर ऑफ प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन के बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और स्टेरिगमेटा के ऊपर। और ये जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं दे व्हेन जब ये इनका फॉर्मेशन हो जाता है तो ये दे आर शॉट ऑफ एक्सप्लोसिवली, और जब वो बिल्कुल एक्सप्लोसिवली जब ये शॉट ऑफ होते हैं स्टेरिगमेटा से तो उसके बाद ये विंड से डिसेमिनेट हो करके ये कहाँ होते हैं, एटमॉस्फेयर में फैलते हैं। बाद में ये जब एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स हो जाते हैं विंड की सहायता से, तो अगर ये ऑल्टरनेट होस्ट के ऊपर गिरते हैं तो ही ये जर्मिनेट होंगे। और पक्सीनिया में ऑल्टरनेट होस्ट जो है वो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, बारबेरिस वल्गैरिस है, जिसे कॉमनली बारबेरी कहा जाता है। तो अगर वो बारबेरी के ऊपर अगर जाकर के गिरे हैं तो ही वो जो बेसिडियोस्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होंगे। अगर वो वीट पे गिरे हैं तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे, अगर वो ग्राउंड पे गिरे हैं तो भी वो जर्मिनेट नहीं होंगे। दे रिक्वायर ओनली अ स्पेसिफिक होस्ट दैट इज बारबेरी फॉर टू कंटिन्यू द फर्दर लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया। तो अब ये बेसिडियोस्पोर्स जाकर के गिरते